क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें भगवान ने खुद मगरमच्छ बनकर अपनी प्रिय को परखा? आज की ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये कथा है त्याग, परीक्षा और परम शक्ति के समर्पण की। हिमालय की बर्फीली वादियों में एक नाजुक कन्या तप में लीन थी। ठंडी हवाएं उसकी देह को कांपा रही थीं, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। हर सांस में बस एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो थी राजकुमारी पार्वती, राजमहल की राजकुमारी, पर दिल में बस एक ही आराध्य, भगवान शिव। देवता चिंतित थे, क्या एक राजकुमारी जो प्रेम में तप कर रही है, वो शिव जैसे औघड़ योगी तांडव करने वाले देव को स्वीकार पाएगी? उसी क्षण माता विष्णु माया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को एक वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारे तप से त्रिलोक हिल गया है। अब जो भी तुम्हारे तप से कुछ मांगेगा उसे वह मिलेगा, चाहे वह मानव हो या कोई दिव्य आत्मा। यह वरदान उनकी भक्ति का फल था, पर कोई नहीं जानता था कि यही वरदान एक दिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। शिव ने सप्तऋषियों को भेजा, जाओ देखो, क्या ये प्रेम सच्चा है? ऋषियों ने पार्वती से कहा, बेटी, शिव भस्म लगाए रहते हैं, भूतों के साथ निवास करते हैं, तांडव करते हैं। क्या तुम ऐसे पति को स्वीकार कर पाओगी? पार्वती ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, अगर प्रेम सच्चा हो तो रूप नहीं, आत्मा दिखाई देती है। शिव सुन रहे थे और चौंक गए, पर अगला कदम और भी अप्रत्याशित था। एक दिन पार्वती ध्यान में लीन थी, तभी एक बच्चे की चीख गूंजी। उन्होंने आंखें खोली और देखा, एक विशाल मगरमच्छ तालाब में एक मासूम बच्चे को घसीट रहा था। पार्वती दौड़ी, चीखी, छोड़ दो इस बच्चे को। मगरमच्छ बोला, अगर इसकी जान बचानी है तो मुझे वो वरदान दो जो तुम्हें शिव की तपस्या से मिला है। एक पल और सब कुछ थम सा गया। कोई और होता तो हिचकता, वर्षों की तपस्या, इतना महान वरदान। लेकिन पार्वती ने बिना पल गंवाए कहा, ले लो मेरा वरदान, पर इस मासूम की जान बचा लो। और तभी मगरमच्छ की आंखें बदलने लगीं, शरीर चमकने लगा और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव मुस्कुराए, पर आंखें नम थीं। उन्होंने पूछा, इतनी कठोर तपस्या से पाया वरदान तुमने एक अजनबी के लिए त्याग दिया? पार्वती ने नजरें झुकाईं और कहा, वरदान तो फिर से तप करके मिल जाएगा प्रभु, पर किसी की जान अगर चली गई तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी। शिव अब शांत नहीं रहे, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने पार्वती का हाथ थामा और बोले, तुम सिर्फ मेरी अर्धांगिनी नहीं, अब तुम मेरा अस्तित्व हो। तुम शक्ति हो, सृष्टि हो, करुणा हो,